अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम डिस्कशन कर रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, और उसके लिए हमने एक एग्जांपल ली है और ये दोनों जो लाइंस हैं ये आपस में क्या हैं, पैरेलल। ये दोनों लाइंस जो हैं ये आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि अब अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया है कि दो पैरेलल लाइन का डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको किसी एक लाइन का पॉइंट चाहिए होगा। उस पॉइंट से दूसरी लाइन का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो बेसिकली दोनों पैरेलल लाइंस के बिटवीन का डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो सोल्यूशन में हमने क्या लिखना है कि फर्स्ट फाइंड एनी पॉइंट ऑन वन ऑफ द लाइंस। फर्स्ट फाइंड एनी पॉइंट, फाइंड एनी पॉइंट on one of the lines, on one of the lines से का मतलब है, लेट से हम कह देते हैं कि लाइन 1 के ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, और उसमें हम पॉइंट, आपको पता है ना, उसमें एक x होता है, वो कह देते हैं कि वो 1 है और y जो है वो 3 है। कोई हमने एक पॉइंट लिया जो कि हमारे पास क्या है, इस लाइन 1 के ऊपर लाई करता है। ठीक है, एंड द पॉइंट 1 3 लाइज ऑन इट, एंड द पॉइंट लाइज ऑन लाइन 1। ठीक है, अच्छा अब ये किस तरह से डिसाइड हमने किया कि ये जो पॉइंट है इस लाइन के ऊपर लाई करता है। स्टूडेंट, आपने करना ये है कि जो लाइन 1 है उसमें x और y की वैल्यू ज़रा पुट करते हैं, चेक करते हैं। 2 x की जगह 1, -5 y की जगह 3, +13 इज इक्वल्स टू 0। 2 1 ज़ार 2, -5 2 ज़ार कितना आ जाएगा 15, +13 इज इक्वल्स टू 0। तो -13 +13 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड इज इक्वल्स टू, देखें ना ये कैंसिल होकर तो लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है आपने कैसा x और y की वैल्यूज लेनी है कि जिसको आप लाइन 1 में, लेट से अगर मैं कहता हूँ कि ये पॉइंट लाई करे तो उसको लाइन 1 में पुट करना है। पुट करने से लेफ्ट और राइट का आंसर इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो जिन वैल्यूज पर x और y की, जिन वैल्यूज पर लेफ्ट और राइट किसी क्वेश्चन का इक्वल आता है वो बेसिकली उसके ऊपर लाई करता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये जो x1 और y3 है ये बेसिकली लाई कर रहा है किसके ऊपर, द पॉइंट जो है, पॉइंट कौन सा हो गया, अब 1 3 जो होगा ये लाई करे किस पे, लाइन 1 के ऊपर। अच्छा, अब ये तो आपके पास हो गया। अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस मेजर करना है। नाउ द डिस्टेंस d from 1 3 to d to line 2 is। ठीक है, अब बात वही होगी ना कि लाइन और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास किस तरह से आएगा, क्या आएगा उसमें। तो उसके लिए फार्मूला है स्टूडेंट कि पॉइंट और लाइन का जो फार्मूला होता है ना, ये वही रहेगा, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट है स्टूडेंट हमारे पास 1 3, और लाइन जो है, जो सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन क्या है, 2x - 5y प्लस 6, 2x - 5y 2x - 5y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम a b c की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -5, c की वैल्यू है 6। अच्छा, x1 जो है स्टूडेंट वो 1 है, y1 जो है वो 3 है। इन सारी वैल्यूज को यहाँ पुट कर देते हैं। d इज इक्वल्स टू a की वैल्यू आगे 2, x1 है 1, प्लस b की वैल्यू है -5, y1 की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मीन 2 स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट, तो 2 -15 प्लस 6 ओवर 4 प्लस 25 स्क्वायर रूट d, ये क्या आ जाएगा जी, 2 -15 आ जाएगा -13 प्लस 6, तो ये आ जाएगा -7 ओवर 29 स्क्वायर रूट, और मॉड जो है ये 7 को पॉजिटिव कर देगा, 7 डिवाइडेड बाय √29। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट,
ये जो डिस्टेंस आया ना, ये अब उन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान का डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो आप 7 divided by under root 29 is the distance between the parallel lines is the distance between parallel line। ठीक हो गया। तो वो जो दो पैरेलल लाइंस थी वो भी लिख लेते हैं। पैरेलल लाइंस कौन कौन सी थी? एक ये है हमारे पास 2x माइनस 5y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0, और जो दूसरी है वो है 2x माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास जो दो लाइन थी उनके दरमियान का डिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो यहाँ से जो भी आएगा, कोई भी जो दो लाइंस आएंगी ना, आप उसके लिए ये फार्मूला, और सबसे पहले आपको पॉइंट चाहिए होगा किसी एक लाइन का, और फिर उसके बाद आपने डिस्टेंस मेजर करना होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये जो बात है ये समझ आ गई होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर रीजन। एरिया ऑफ a triangular region, area of a triangular region whose vertices are given। क्या है जी हमारे पास कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर रीजन हुज वर्टिसेस आर गिवन। अगर हमारे पास ट्रायंगुलर रीजन हो कुछ इस तरह का, ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर रीजन है जिसके वर्टिसेस गिवन है, ये p x1 y1। अच्छा जी, उसके अलावा इसको q कह देते हैं, x2 y2, इसको r कह देते हैं, x3 y3। ठीक है, और हमने क्या करना हो कि इसको अगर हमने फाइंड करना हो, ये जो एरिया है, इंटरनल जो एरिया है, ये अगर हमने फाइंड करना हो तो उसके लिए हमारे पास एक ये इंटरनल रीजन की बात हो रही है। ठीक है, अगर हमने ये रीजन इसमें फाइंड करना हो तो उसके लिए भी स्टूडेंट हमारे पास एक फार्मूला है। फार्मूला ये है कि एरिया जो है ना उसको हम डेल से शो करेंगे, जिसको डेल्टा कहते हैं इसको। ठीक है, और वो इक्वल आएगा 1/2 टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ 1/2 टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ। अब देखिए 3 वर्टिसेस है ना, तो यहाँ आएगा, सॉरी, यहाँ आएगा x1 y1 साथ 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा x2 y2 या 1 आ जाएगा, x3 y3 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।